मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा जो फौजी अड्डा मौजूद है वो है कतर का लदीद बेस। कतर पर हमले से 50 मिनट पहले अमेरिका को आगाह कर दिया गया। कतर को आगाह नहीं किया गया। जी। सऊदी अरब ने बाकायदा अमेरिका को तलाक दे दी। पहली बार ऐसा है कि ये कहा गया कि किसी एक पर हमला, दोनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। इस मुआहिदे का पस मंजर क्या है, इसकी शिकें क्या है और ये दोनों मुल्कों के लिए कितनी अहमियत का हामिल है? अच्छा मैम, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मुझे इनवाइट करने के लिए। दूसरा, इसकी शिकें क्या हैं या इसका पस मंजर क्या है। शिकें तो मुस्तकबिल करीब में ही सामने आएंगी कि किन किन शोबों में ये दिफा का मुआहिदा किया गया है। लेकिन पस मंजर की अगर बात कर ली जाए, आप सबसे पहले ये देखिए कि मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा जो फौजी अड्डा मौजूद है इस वक्त जो फंक्शनल है वो एक कतर का लदीद बेस। लेकिन उससे पहले मिडिल ईस्ट पे नजर रखने के लिए जो फौजी अड्डा जिसको फंक्शनल किया गया था वो सऊदी अरब में है, जो अभी भी मौजूद है। ये रियाद के करीब अल खरज के मकाम के ऊपर मौजूद है और यहाँ पे कोई 3000 के करीब अमरीकी फौजी जो है वो तैनात होते हैं। इसके अलावा उनके जो अमन के मिशन है उनके सफरा वहां पर मौजूद होते हैं। गालिबन 378वां एयर विंग जो अमेरिका का है वो वहां पर मौजूद है, जिसके F-15 और F-22 रैप्टर जो जंगी जहाज है वो वहां पे तैनात होते हैं। इसका पस मंजर ये है कि इजराइल की जानिब से जो ईरान के ऊपर हमले किए गए और फिर बाद में जो कतर के ऊपर हमला किया गया है, कतर पर हमले से 50 मिनट पहले अमेरिका को आगाह कर दिया गया। 50 मिनट पहले कतर को आगाह नहीं किया गया था। अब इस पूरे वाकये को अगर आप देखें कि जहां पे फौजी अड्डा मौजूद हो, जहां पे आप सिक्योरिटी एलाय हो, जहां पे आप डिप्लोमेटिक टाइज के अंदर बंधे हुए हो, जहां पे आपने सिक्योरिटी एश्योरेंस दी हुई हो और वहां पे आपका जो बगल बच्चा है वो हमला आवर हो जाए, तो फिर खित्ते के ममालिक को ये सोचना पड़ जाता है कि कहीं कहीं पे मफादात जो है या मुआहिदात जो है वो किसी और मफाद के ऊपर हावी हो जाते हैं। तो इसलिए ये सारे पस मंजर में हमें ये देखने की जरूरत है कि अमेरिका की मौजूदगी सऊदी अरब के अंदर है, लेकिन उसका बगल बच्चा वो मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी शरपसंदाना कार्रवाइयों को जारी रखना चाहता है। तो जब वो जारी रखना चाहता है तो फिर हर कोई ये सोचने पे मजबूर हो चुका है कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन अगर इसको मजमूई मंजरनामे में देखें तो आप वेस्टर्न मीडिया के अखबारात देखें तो आपको वहां पे ये शह सुर्खियां देखने को मिलेंगी कि सऊदी अरब ने बाकायदा अमेरिका को तलाक दे दी। मैं ये नहीं कहता कल को फौजी अड्डा खत्म हो जाएगा, कल ही के दिन तमाम फौजी जो है उनका इनखला हो जाएगा, वो थर्ड पैट्रियट जो डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है वो डीएक्टिव हो जाएगा और अमेरिका जो है वो यहाँ से बेदखल हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये नुक्ता आगाज है। 80 साल का जो रिलेशन है पाकिस्तान और सऊदी अरब का, उसमें ये पहली बार हुआ है। आपको ये सोचने की और गौर करने की जरूरत है कि पहली बार ऐसा है कि ये कहा गया कि किसी एक पर हमला, दोनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। इससे पहले ये कहा जाता था हम बहुत अच्छे भाई हैं, हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारी दोस्ती बहुत बुलंद है, बहुत मजबूत है, लेकिन ये नहीं था कि किसी एक पे किया गया हमला किसी दूसरे पे हमला तस्वुर किया। मगरबी ताकतें इस मुआहिदे पर क्या रिएक्ट कर रही हैं, क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है, कितने मुस्बत हैं या कहीं ना कहीं तशवीश पाई जा रही है? मैंने जिस तरह पहले जिक्र किया कि आप मगरबी अखबारात को देख लीजिए तो वहां पे ये बात है कि इस अहद में इस तरह का कोई मुआहिदा हो जाना एक बहुत बड़ी बात है। और वहां पे बाकायदा तौर पे जब ये कह दिया जाए कि अमेरिका को सऊदी अरब ने तलाक दे दी है तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और फिर जब पाकिस्तान के बारे में वहां पे ये बातें हों कि एक नया स्ट्रेटेजिक प्लेयर उभर के सामने आ रहा है कि आप अपने हमसाया में देख लें, आप मगरिब को छोड़े, पहले उनकी फिक्र करें जिनकी बात पहले उजैर भी कर रहे थे कि सबसे ज्यादा जो खतरा है या वावेला मचाया हुआ है वो तो भारत ने मचाया हुआ है। भारत के मेजर गौरव आर्या सब उन्हें जानते हैं, वो बाकायदा तौर पे ये कह रहे हैं कि जब हमास के वफ्द के ऊपर हमला किया गया इजराइल की जानिब से तो सऊदी अरब जो है वहां पे भी हमास के लोग मौजूद हैं, तुर्किया के अंदर भी हमास के लोग मौजूद हैं, कतर में एक समिट होता है वहां पे सब मौजूद होते हैं और वहां पे एक तजवीज दी जाती है पाकिस्तान की तरफ से कि नेटो के मुकाबले में एक इस्लामी इत्तेहाद बनाया जाए। तो सब उस पे तायीद तो करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते। और अब जाके सऊदी अरब अगर आगे बढ़ के पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि तुम हमारी सिक्योरिटी को यकीनी बनाओ, तो फिर गल्फ के दीगर कंट्रीज जो है वो क्या देखेंगे। आप इसको माशी पैराई के अंदर अगर देखें तो जीसीसी पे जो है होल्ड सऊदी अरब का है, सऊदी अरब उसमें डोमिनेंट है। अगर सऊदी अरब
जीसीसी के दूसरे कंट्रीज को माइल करता है इस बात के ऊपर के खत्ते में हम रखने के लिए आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा और आपको इस बिहाफ के ऊपर इस ब्लॉक में आना पड़ेगा। तो फिर ये मगरिब से मशरिक की तरफ टिल्ट है। मैं ये नहीं कहता कि अभी हो जाएगा, लेकिन ये नुक्ता आगाज है नेटो से तुर्किया के भी इनखला का। मुमकिनात में से है कि तुर्किया जो है वो नेटो से इनखला को मुमकिन बना ले, लेकिन अभी नहीं, कुछ वर्षों बाद ही मुमकिन हो सकता है। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को अगर देखें तो यूएई के ऊपर इबाम है, क्योंकि यूएई के ताल्लुकात और तरह के हैं, भारत से भी और इजराइल से भी। लेकिन कुवैत, ओमान, कतर और जो और ममालिक हैं मिडिल ईस्ट के, उनका झुकाव इस ब्लॉक की तरफ हो सकता है और कहीं ना कहीं पे ये मगरिब के लिए तशवीश की बात भी हो सकती है और कहीं ना कहीं पे ये मगरिब को खामोश करने की तरगीब भी हो सकती है, क्योंकि इन ममालिक के ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स जो है वो इन्वेस्ट है मगरिब के अंदर। तो एक मुल्क से आप अपनी बात करें या एक मुल्क के आप खिलाफ हो जाए, वो फिर मुमकिन नहीं हो पाएगा। और मिडिल ईस्ट के ऐसे बड़े कंट्रीज के खिलाफ जहाँ पे बायलैटरल ट्रेड भी आपकी चल रही हो, जहाँ से आपको तेल भी मिल रहा हो, क्योंकि तेल में सबसे बड़ा बायर सऊदी अरब का जो है वो चाइना है अभी भी। अमेरिका एलाय है सऊदी अरब का, लेकिन इसके बावजूद सबसे बड़ा बायर सऊदी तेल का वो चाइना है। अमेरिका ने खामोशी इख्तियार की हुई है इस वजह से कि ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है, मुआहिदे हैं, वो वहां पे खामोशी इख्तियार करना पड़ती है। तो फिर मगरिब जो मर्जी बोल ले, उसे कहीं ना कहीं पे खामोशी इख्तियार करना पड़ेगा।